Hello students, this is Arna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our fourth chapter class 10th Mathematics. कल हमने 4.2 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करते हैं एक्सरसाइज 4.3. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था ना, तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सेकेंड के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशंस हैं, उन्हीं इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डी वाले मेथड से सॉल्व करोगे. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस. एक्सरसाइज 4.3. थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1/x इक्वल टू 3. इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है. तो उसके लिए पहले इक्वेशन बनाए, यहाँ एलसीएम ले लें. x 1 से डिवाइड किया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 3/1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x. ये टर्म इस साइड आए तो मिड में आएगी ना. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. इसको डी वाले मेथड से सॉल्व करोगे, x की वैल्यूज आएंगी, वही हमारे आंसर है. ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है, अपने आप करोगे. फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present is. present is निकालनी है. Let रहमान्स present is equal to x years. अब प्रेजेंट अगर x है, हमें कहा है उसने 3 years ago, therefore his age 3 years ago is x minus 3. 3 साल पहले वो छोटा था, तो 3 माइनस कर दिए, x minus 3 years. एंड 5 years from now, अब से 5 साल बाद बड़ा हो जाएगा, एंड हिज एज 5 years from now is equal to x plus 5 years. अब ये एज उसकी 3 years ago है और ये वाली 5 years from now. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स इज 3 years ago and 5 years from now. इन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम, x माइनस 3 का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5. इन दोनों एजेस का सम कितना है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3. जैसे इसमें हमने एलसीएम लिया था, ऐसे इसमें भी एलसीएम लेके पहले इक्वेशन बनाओगे. इक्वेशन बना के उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. नेगेटिव में एज हो नहीं सकती, तो उसे रिजेक्ट कर दोगे. जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो रहमान्स प्रेजेंट इज. ठीक है, इसको कंप्लीट अपने आप करोगे. फिफ्थ क्वेश्चन, in a class test sum of Shefali's marks in maths and English is 30. एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, the product of these marks would be 210. तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट
210 होता फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। हमने दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं, एक इंग्लिश में है और एक मैथ्स। लेट मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने होंगे? टोटल उसके थे 30, उसमें से मैथ्स के मार्क्स माइनस कर दे तो इंग्लिश के बचेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिलते तो कितने होते? x+2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 कम मिलते तो कितने होते? अभी थे 30 माइनस x, 3 कम कर देते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता? 210 इज इक्वल टू 210। इसे सॉल्व करना है तो x+2 इंटू 30 माइनस 3 27 माइनस x इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करें 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 54 माइनस 2x, ये 210 इधर आके माइनस इक्वल टू 0। लाइक टर्म अलग करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म 27x माइनस 2x प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस किए 6, 20 में से 5 माइनस किए 15 इक्वल टू 0। आगे माइनस का साइन है तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों पॉजिटिव आएंगे। जो 2 वैल्यूज आएंगे वो मार्क्स बन जाएंगे मैथ्स के, और उन दोनों को 30 में से माइनस करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश के। ठीक है, अभी कंप्लीट अपने आप करोगे। 6th क्वेश्चन, the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका है कि डायगोनल हमें गिवन है, डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। लेट शॉर्टर साइड मीन्स ब्रेथ इज इक्वल टू x। अगर ब्रेथ x है तो डायगोनल x प्लस 60, देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर, ये भी मीटर में है। एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और ये जो बड़े वाली साइड है मतलब कि लेंथ, वो शॉर्टर से 30 ज्यादा है। Therefore, longer side, that is length, is x plus 30 meter. Then find sides of rectangle. तो हमने इसकी sides या dimension find करनी है। अब देखो इस रेक्टेंगल में हमें ये 3 साइड्स गिवन है। रेक्टेंगल का एंगल 90 होता है, तो हम इस पे पाइथागोरस लगा दे सकते हैं। इस ट्रायंगल पे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू बेस x प्लस 30 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लोगे, इन दोनों के स्क्वायर्स खोलोगे, फिर सारे टर्म्स एक साइड करके कलेक्ट कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की वैल्यूज आएंगी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव साइड हो नहीं सकती, रिजेक्ट कर दोगे। जो पॉजिटिव साइड आएगी वो शॉर्टर साइड, और उसमें 30 ऐड करोगे तो लॉन्गर साइड लेंथ। दोनों साइड हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट
Question number 8. A train travels 360 km at uniform speed. हमें डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find speed of train. Speed find करनी है. Let speed is equal to x किलोमीटर पर hour. और हमें गिवन है if speed had been 5 किलोमीटर पर hour more, तो न्यू स्पीड क्या होगी? x plus 5 किलोमीटर पर आवर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टाइम में रिलेशन गिवन है. एक स्पीड x है और एक x plus 5. कौन सी स्पीड में टाइम ज्यादा लगेगा? x में लगेगा, क्योंकि इसमें तो स्पीड इंक्रीज कर दी, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगेगा. तो इस स्पीड से टाइम क्या होगा? डिस्टेंस 360 बाय स्पीड x. और दूसरी वाली स्पीड से 360 by x plus 5. क्वेश्चन में है if speed had been 5 km per hour more, then it would have taken 1 hour less for same journey. इस स्पीड से इससे 1 घंटा कम लगता है. मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 hour. अब इसमें एलसीएम देगी तो उसी तरह से सॉल्व कर लोगे. इक्वेशन बनेगी और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ ट्रेन आएगी. ठीक है. 9th क्वेश्चन. 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3 by 8 hours. 2 taps take time 9 and 3 by 8 hours. Means 9 8s are 72 plus 3 75 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller tap to fill the tank separately. दोनों टैप इकट्ठी तो टैंक को 75 by 8 hours में फिल करती हैं, लेकिन अगर अलग अलग लगाए तो एक जो बड़े डायमीटर वाली टैप है वो छोटे वाली से 10 घंटे कम लेती है. Find time taken by the टैप्स सेपरेटली टू फिल द टैंक. हमने बताना है दोनों टैप्स अलग अलग टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगी. तो लेट स्मॉलर टैप टेक टाइम इज इक्वल टू x hours. Therefore लार्जर टैप टेक टाइम, लार्जर इससे 10 घंटे कम लेती है, x minus 10 hours. और मैंने आपको बताया था जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन काम कितने टाइम में, तो हम क्या करते हैं 1 hour का रेसिप्रोकल लेके करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर टाइप का 1 hour क्या आ जाएगा 1 by x. लार्जर टाइप का 1 hour 1 by x minus 10. और दोनों का मिला के 75 by 8 hours में पूरा टाइम फिल होता है. तो 1 hour में 8 by 75. अब इसमें एलसीएम लेके इक्वेशन बनाओगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो स्मॉलर टाइप का और उसमें से 10 माइनस करोगे लार्जर टाइप का. ठीक है. 10th क्वेश्चन. An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. So distance कितनी है 132 km. If the average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger train, एक्सप्रेस की स्पीड पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स. दोनों की स्पीड निकालनी है. लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन
इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। Therefore, speed of express train is equal to x plus 11, क्योंकि इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी। अब हमारे पास एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस है, कौन सी ज्यादा टाइम लेगी? पैसेंजर वाली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैसेंजर का टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस 132 बाय पैसेंजर की स्पीड x, और एक्सप्रेस का टाइम 132 बाय x प्लस 11। हमें गिवन है एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर से 1 घंटा कम लेती है, तो इनमें डिफरेंस कितना है? 1 आएगा। एलसीएम लेके इक्वेशन बनाओगे और फिर इसको सोल्व करोगे तो x की पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो पैसेंजर की स्पीड और उसमें 11 ऐड करोगे तो एक्सप्रेस की स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्फीयर्स इज 468। 2 स्फीयर्स के एरियाज का सम 468 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। अब उन दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24। फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्फीयर्स। हमें दोनों की साइड निकालनी है। देखो दोनों के पेरीमीटर में डिफरेंस दिया है, इसका मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हम क्या ले लें? लेट साइड ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू x मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? दोनों के एरिया का सम 468। अब फर्स्ट स्फीयर की साइड x है तो उसका एरिया x इंटू एक्स, दूसरे की साइड y है तो एरिया y इंटू वाई। साइड इंटू साइड होता है ना। इन दोनों एरिया का सम 468 मीन्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि 2 वेरिएबल है, हमें तो एक वेरिएबल चाहिए। एक कंडीशन गिवन है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। फर्स्ट का पेरीमीटर 4 इंटू एक्स, स्मॉलर का पेरीमीटर 4 इंटू वाई। इन दोनों पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24। क्या बन गए? 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। y वाली टर्म उस साइड ले जाए, ये पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 प्लस 5। अब ये x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। पुट इन फर्स्ट, x की जगह 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0। लाइक कैलकुलेट करें। 2y स्क्वायर प्लस 12y 36 माइनस 468 माइनस 432 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास y में। इसको डी वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि साइड है नेगेटिव नहीं हो सकती। उस पॉजिटिव वैल्यू को इसमें पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो लार्जर स्फीयर की साइड और y की वैल्यू आएगी वो स्मॉलर स्फीयर की साइड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।